अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सिविक्स इल्म शहरियत या मदनियत का क्लास फर्स्ट ईयर का कराची फेड पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 6 यानी कि लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं। और जो हमारा टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो सिविक्स एज अ साइंस है, यानी कि इल्म शहरी बहैसियत साइंस के तौर पे कैसे किरदार अदा करती है। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर कर लें, और नीचे दिए गए ईमेल आईडी के ऊपर आपको अगर बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स चाहिए हो तो ज़रूर कांटेक्ट करें, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर देखें तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की थी कि सिविक्स एज एन आर्ट यानी कि इल्म शहरियत बाहैसियत आर्ट के तौर पर कैसे किरदार अदा करता है, हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपने लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर का लिंक मैं अपने इसी लेक्चर के आखिर में ज़रूर रख दूंगा। अगर आपको कोई चीज़ फिर भी कोई समझना है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आज के टॉपिक का आगाज़ अगर हम लोग करें तो बेटा उसमें अगर एक बहुत बड़ा एक सवाल आता है कि साइंस, अगर आप नोट करो तो ये एक ऐसा इल्म है जो मुनज़्ज़म इल्म कहलाता है, जिसके हिसाब से अगर सिस्टमेटाइज्ड जो नॉलेज होती है उसमें ऑब्जर्वेशंस यानी कि मुशाहिदे, एक्सपेरिमेंट्स, तजुर्बे और रीज़न्स यानी कि कुछ ना कुछ असबाब या वजूहात होती हैं। अब आर्ट जो है वो एक टेक्निक, एक फ़न है, जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मेथड्स और प्रैक्टिस जो होती हैं उसको अप्लाई किया जाता है उसी इल्म को, अगर देखा जाए कुछ करने में या कुछ बनाने में या कुछ हासिल करने में। अब इसके अलावा अगर हम लोग एक आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करें तो ये एक ऐसा आर्ट है यानी कि टेक्निक या फ़न है जिसको हम प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वहाँ पर हम लोग कहीं ना कुछ डिफरेंसेस करते हैं साइंस से और आर्ट से। अब प्रैक्टिकली अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो वो नॉलेज ऐसी चीज़ है जिसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, नॉलेज जो इल्म होती है उसको कहीं ना कहीं तजुर्बों और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के ऊपर रख के की जा रही होती है, और वो सारी की सारी साइंटिफिक नॉलेज होती है। अब वो साइंटिफिक नॉलेज एक लिहाज से प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली काम कर रही होती है। अब वो हम लोग अगर उसमें नोट करें तो साइंस को हम अगर रखें तो उसको दो इकसामों में हमने तकसीम किया हुआ है, एक है नेचुरल साइंसेस और एक है मैन या सोसाइटी यानी कि सोशल साइंसेस। अब नेचर के हिसाब से देखा जाए तो उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी वगैरह के जितने भी नेचर ने हमें रिक्वायरमेंट दी है तो हम उसको नेचुरल साइंसेस कहते हैं। अब इसी तरह किसी आदमी या इंसान के या माशरे के बिहेवियर को, रवैये को, उनकी चीज़ों को, उनके एथिक्स को, उनके मोरल एथिक्स को, उनकी सोसाइटी को, इन सबको अगर हम देखें तो इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, एक्सपेरिमेंट करें तो वो सारी की सारी किधर आएंगी, सोशल साइंसेज में। अब अगर सोशल साइंसेज को अगर हम लोग नोट करें तो अगर हम एक सवाल करें कि सिविक्स क्या साइंस है, क्या वो एक लिहाज से एक मदनियत या शहरियत का साइंस में होना लाजमी है नेचुरल साइंसेज में, या फिर इसको हम रखेंगे सोशल साइंसेज में। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर समाज, रवैये, बिहेवियर्स यानी कि अगर एथिक्स यानी कि अखलाकियात, मोरल वगैरह, इन सबको अगर हम नोट करें तो हम लोग सिविक्स एक सिविलियन के हिसाब से, शहरियत के हिसाब से इंसानों की बात कर रहे हैं। अब इंसानों में अगर आप नोट करो कि क्या सिविक्स एक हिसाब से अगर हम लोग नोट करें तो साइंस जो एक एग्जैक्ट साइंस है यानी कि इल्म का एक मुनज़्ज़म घेरा है, तो उसमें सोशल साइंसेज जो आती है वो रवैया आता है ह्यूमन लाइफ्स का यानी कि इंसानी ज़िंदगी का, उनकी एक्टिविटीज़ जो हर वक्त कहीं ना कहीं बालहमा कहीं ना कहीं किसी जगह पर तब्दील हो रही होती हैं हर मौके पर। अब उस मौके के हिसाब से अगर हम नोट करें तो उसमें ह्यूमन डिज़ायर या विल एक सब्जेक्ट मैटर होता है सिविक्स में, जिसमें अगर हम लोग नोट करें कि एक एग्जैक्ट साइंस के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को देखें तो ये सिविक्स के साइंस का हिस्से होने का नेचुरल साइंसेज में कोई जूज़ नहीं बनता, जबकि यूनिवर्सली वैलिड यूनिफॉर्म लॉज साइंस जो नेचुरल है वो शायद हम लोग सोशल या पॉलिटिकल बिहेवियर जो ह्यूमन का होता है उसमें इतनी आराम से प्रिडिक्ट ना कर सकें। लेकिन सिविक्स हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रिडिक्शन करने में मौका देता है, जब हम लोग सर्वेस करते हैं या हम लोग उसके ऊपर कंट्रोल एंड कमांड के ऊपर रखते हुए उन चीज़ों को रिकॉर्ड या फैक्ट्स में लेकर आते हैं। अब यही वो चीज़ें हैं कि फोर्स ऑफ नेचर जितनी भी होती है वो नेचुरल साइंसेज में आती हैं, उनकी कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकती, वो कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अगर आप नोट करो तो अगर हम लोग नेचुरल साइंसेज के हिसाब से हटके सोशल साइंसेज पर आए तब भी अगर ह्यूमन बिहेवियर को देखें तो उसके मूड के ऊपर, उसके एथिक्स के ऊपर, उसकी फीलिंग्स के ऊपर, उसके इंस्टिंक्ट्स के ऊपर कहीं ना कुछ चेंजिंग आ रही होती है। हम इसको अगर एक लफ्ज़ में मुनज़्ज़म करें तो वो है बिहेवियर, रवैया। अब अगर इस रवैये का अगर आप नोट करो
कि कहीं ना कहीं सिविक्स जो है वो साइंस का किरदार अदा कर रही है, मगर नेचुरल साइंसेज से अलग है। हम प्रिडिक्शन तो कर रहे हैं फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स के ऊपर, लेकिन उसके पीछे वजूहत क्या है, रीजंस क्या हैं। अगर आप नोट करो तो बेटा सिविक्स साइंस ही है, लेकिन अगर वो नोट किया जाए तो सिस्टमेटिक और मैथोडॉलिकल जितने भी मैनर्स होते हैं वो सारे के सारे नॉलेज, इल्म जो है वो सोशल लाइफ के ऊपर है, यानी कि समाजी ज़िंदगी के ऊपर, कि लोग कैसे बैठेंगे, क्या खाएंगे, किस तरह से खाएंगे, कैसे सोएंगे, क्या उनका रवैया बनेगा, क्या उनका मूड बनेगा, क्या उनकी एथिक्स, ये सारा रिकॉर्ड किया जाता है। ये बिहेवियर सैंपल के तौर पर, प्रोबेबिलिटीज यानी कि अंदाजे के तौर पर हम लोग चांसेस लगा रहे होते हैं कि शायद ये नहीं तो ये होगा, यानी कि अगर देखा जाए इसका कॉज और इफेक्ट क्या पड़ेगा, राइट और रॉन्ग क्या होगा ये देखेंगे, यस और नो का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने दूसरी बात नोट की हो कि वो जितने भी लॉज ऑफ प्रिंसिपल हैं सिविक्स के, क्या वो कवानीन हो चाहे वो उसूल हो, वो वैलिड भी हो सकते हैं, कहीं करेक्ट भी हो सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। अब अगर वैलिड लॉज ऑफ सिविक्स के हिसाब से देखा तो एक मिसाल दे रहा हूं आपको कि एक अच्छा शहरी अच्छी ही गवर्नमेंट बनाएगा ऑब्वियसली, और एक बुरा शहरी उसकी गवर्नमेंट भी बुरी होगी, हुकूमत भी बुरी होगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अच्छे शहरी के कि उसको अगर अपने अपने जितने भी उसूल हैं, जितने भी उसके गुड सिटीजनशिप के वजूहात हैं, जैसे गवर्नमेंट को मदद देना, लोगों की मदद करना, तकलीफ ना देना, अपनी नॉलेज से प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें गुड सिटीजन्स में आती हैं, एक अच्छे शहरी होने का सबूत है। अब अगर एक बुरा शहरी, इसको पता है कि रोड टूटे हुए हैं, तकलीफ भी देनी है, कचरा भी बाहर फेंकना है, डस्टबिन में नहीं फेंकना है, तो बेटा वैसी ही गवर्नमेंट होती है। फिर ये कॉमन सेंस की बात है, ये है वो नेचुरल प्रेडिक्शन जो हम लोग सिविक्स में रख के करते हैं, या पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी, अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो ये सारे सब्जेक्ट सोशल साइंसेज में, लेकिन सिविक्स जो अहम किरदार अदा कर रही है वो इधर है। अब अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो तीसरी सबसे अहम बात आती है कि अगर सिविक्स अगर स्टूडेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो उनके मैथड जो साइंसेज के हिसाब से जो कलेक्ट फैक्ट्स या डेटा जो वो कलेक्ट करते हैं, चाहे सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल, यानी कि समाजी, सियासी या माशी ज़िंदगी के हिसाब से, तो वहाँ पर जो वो ऑफ डेटा है वही असल एक साइंस है। अब वो साइंस रवैया है, वो बिहेवियर है लोगों का। अब उसमें अगर लॉज या प्रिंसिपल्स अगर आ जाएं तो साइंस की फॉर्मेशन जो होती है डिफरेंट काइंड जो एग्जैक्ट साइंसेज में लगी हुई है, जो नेचुरल साइंसेज में आती है, इसी तरह ह्यूमन साइंसेज भी कहीं ना कहीं आ जाती है। अब वो ह्यूमन साइंसेज अगर आप देखो तो उसमें पहली चीज़ बिहेवियर है, लोगों का रवैया, क्योंकि लोगों का रवैया ही तो आगे चल के उनकी बनावट को तश्कील देता है, और वैसे ही माशरा आमने सामने दिखता है, और उसी का इन्वायरमेंट, माहौल क्रिएट किया जाता है। अच्छे लोग अच्छी चीज़ें, बुरे लोग तो बुरी चीज़ें, ये कॉमन सेंस की बात है। और एक दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक ऐसा माशरा मिलता है जहाँ कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, तो उनका डेटा भी कलेक्ट करना होता है कि आखिरकार वो अच्छे इतने ज़्यादा क्यों और कुछ इतने बुरे ज़्यादा क्यों हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सिविक्स बताती है, एक शहरी या मदनियत हमें सिखाती है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, यानी कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका अखज़ क्या होगा और फिर आखिर क्या बेटा। देखो, एक प्रोफेसर गेडिस थे, उन्होंने ये बात बताई कि कहीं ना कहीं सिविक्स जो है वो साइंस है। अब वो साइंस तो, लेकिन वो सोशल साइंसेज है, और उसका पूरा बाअसर कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर या कम्युनिटी के ऊपर पड़ता है, क्योंकि उसमें हम लोग सबसे अहम चीज़ें नोट कर रहे होते हैं, बिहेवियर, एथिक्स वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर अगर हम इस बात को अखज़ करें, यानी कि इसका गुरफ़े आखिर निकालें, तो यानी कि सिविक्स जो है वो सोशल साइंसेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, और उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सोशल साइंसेज लोगों के ह्यूमन बिहेवियर, प्रेडिक्शंस, इंस्टिंक्ट्स, फीलिंग, मेंटालिटी वगैरह वगैरह चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा अहम रुझान करती है। अब अगर यहाँ पर अगर एक चीज़ को हम नोट करें कि सिविक्स अगर एक लिहाज से हम लोग साइंस अगर देखते हैं तो वो किस में बैठेगी, सोशल साइंसेज में, ना कि नेचुरल साइंसेज में, क्योंकि नेचुरल साइंसेज फितरती अमल होता है बेटा, जो दुनिया के गॉड गिफ्टेड, जो एक तरीके के लिहाज से उन चीज़ों को हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए एक रुझान में रखा हुआ है। और नेचुरल साइंसेज जितनी भी हम लोग फोकस करते हैं वो साइंस के ज़िम्रे में मुनज़्ज़म रख के एक्सपेरिमेंट्स, रीजंस और सबसे अहम चीज़ नॉलेज को कवर अप करते हैं। इसी तरह सोशल साइंसेस पर हम इंसानों की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि इंसान का रवैया, फिर मैं बता रहा हूँ बिहेवियर एक सबसे अहम फोकस है, फिर इसके बाद इंस्टिंक्ट्स हैं, फीलिंग्स हैं, एथिक्स हैं, इसमें सबसे पहले मोरालिटी भी आती है, और सबसे अहम एजुकेशन वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम लोग सिविक्स में नोट करते हैं। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ ना ही हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, और आपको इसके रिगार्डिंग कोई चीज़ों का इल्म हो या पता हो तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इस चैनल को उन लोगों, उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।